जब यहाँ पे मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था, उसी समय यशोदा के यहाँ भी जन्म लिए थे भगवान। ये बहुत कम लोग को पता है। मतलब वहाँ पे योग माया का जन्म हुआ? यहाँ पे योग माया का जन्म हुआ था और कृष्णा का भी जन्म हुआ था। मतलब 2 बच्चे हुए? 2 बच्चे हुए थे यशोदा जी के। यशोदा जी के। एक लड़का था और एक लड़की थी। तो जो लड़का था वो कृष्णा थे और लड़की थी वो योग माया थी, वो उनकी बहन। अब जो मथुरा में जो कृष्ण थे और यहाँ पर वृंदावन में जो कृष्ण थे, ये दोनों अलग अलग कृष्ण हैं। तो ये भी एक और सरप्राइजिंग है, अलग कृष्ण कैसे हो सकते हैं। अच्छा। तो ओरिजिनल जो नंद नंदन कृष्ण है उसमें से सभी कृष्ण निकले हैं। मथुरा वाले कृष्ण, द्वारका वाले कृष्ण, कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण। ओरिजिनल जो है वो है वृंदावन वाले कृष्ण। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। कृष्ण को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसीलिए हमें एक गुरु चाहिए। इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें गाइड कर सके कि हम कृष्ण को कैसे समझें। सिर्फ कृष्ण को समझना ही नहीं, उनकी लीलाएं भी हमारी समझ से बाहर होती हैं। तो आज हम कृष्ण लीला की बातें करने के लिए फिर से एक बार हमारे एक्सपर्ट गेस्ट को लाए हैं, जो कि इस्कॉन में अपनी सेवा देते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं। हम आज आपके साथ लेकर के आए हैं मदन मोहन प्रभुदास जी को। वेलकम टू द पॉडकास्ट। हरे कृष्णा। आपको वापस बुलाकर हमें बहुत आनंद हो रहा है और पिछले एपिसोड में भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा। कृष्ण के नज़दीक कैसे जाना है, अपने लाइफस्टाइल के ऑब्स्टेकल्स कैसे भगाने हैं, वो सब भी आपसे सीखा। और आज हम कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कृष्ण जी का जब जन्म हुआ, जैसे कि कल्कि का अवतार होने वाला है, तो इसका हमें पता है कि कहाँ होने वाला है, कौन से गांव में, कौन से उसके माता पिता होंगे, उनके वाहन क्या होंगे, वो कैसे दिखेंगे, ये सब कुछ हमें डिटेल बताया गया है। उसके ऊपर एक फिल्म भी आ चुकी है। लेकिन जब कृष्ण अवतार लेने वाले थे तब लोगों को कुछ आइडिया था ऐसा कि भगवान अवतार लेने वाले हैं? सो यस, भगवान अवतार लेते हैं तो पहले तो अपनी इच्छा से लेते हैं, और दूसरा हमारे स्क्रिप्चर्स में स्केड्यूलिंग रहता है उनका कि कौन से समय पे कहाँ कैसे अवतार लेंगे। बट सरप्राइज ये है इसमें कि न वृंदावन के रहने वाले लोगों को पता था कि कृष्णा भगवान है और वो अवतार लेने वाले हैं, और न मथुरा में रहने वाले लोगों को पता था। बट वो लोग जो शास्त्र पढ़ते थे, जो भगवान को महान ऐसा ऐश्वर्य भाव से जो पूछते थे, वो सब जानते थे कृष्ण भगवान हैं और कृष्ण अवतार लेने वाले हैं, और वो यहाँ प्रकट होंगे देवकी और वसुदेव के यहाँ, क्योंकि भविष्यवाणी भी हुई थी कि आपका 8वां पुत्र जो है वो इसका मृत्यु का कारण बनेगा कम से कम। तो वो भविष्यवाणी देवताओं ने की थी। तो इस प्रकार से देवी देवता जानते थे, वो ऋषि मुनि लोग जो शास्त्र पढ़ते थे वो लोग जानते थे, वो लोग जो भगवान को ऐश्वर्य भाव से पूछते थे वो लोग जानते थे। बट न ब्रजवासी लोग जानते थे, न मथुरा के लोग जानते थे। सो कृष्णा अपने आप में एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी हम सब जानते हैं। और अब भविष्यवाणी जब हुई कि भगवान ऐसे 8वें पुत्र के रूप में आएंगे, तो हुआ ऐसा था कि कंस तो है वो देवकी और वसुदेव को अपने रथ में बिठा के ले जा रहा था, ठीक है, उनके घर छोड़ने। तो सारे देवी देवता चिंता में आ गए ये दृश्य देख के। क्यों? क्योंकि कंस किनकी सेवा कर रहा था? वसुदेव और देवकी की, जो भगवान के माता पिता बनने वाले हैं। और देवताओं को पता था, देवी देवताओं को, कि जो भगवान के भक्तों की थोड़ी भी सेवा करता है वो बड़े से बड़े कष्ट से मुक्त हो जाता है। जो भगवान के अनन्य भक्तों की सेवा में लगता है, उसने कितने भी पाप किए हो, कितने भी बुरे कार्य किए हो, उन सब भगवान उसको देख के सब क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो देवी देवता घबरा गए कि ये कंस जो अभी थोड़ा ज्यादा ही सेवा कर लेगा इन दोनों की, तो भगवान इसको माफ कर देंगे और हम देवी देवता फिर से इनसे परेशान रहेंगे। तो ये देख के उन्होंने फिर ये आकाशवाणी कर दी कि कंस, तुम जिसको ले जा रहे हो उसका 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो सेवा रोक दी उसने। तो देवी देवताओं ने कंस की सेवा रोक दी, नहीं तो कंस को भगवान क्षमा कर देते। इसलिए उनको आकाशवाणी करनी पड़ी और फिर
ये सारी लीला हुई, उनको जेल में डाला, उनको कष्ट पहुंचाया ताकि वो भगवान जल्दी से जल्द अवतरित हो और असुरों को मारे और हमको बचाएं। तो ये इसके पीछे का रहस्य है कि भगवान कैसे अवतार लेते हैं और क्या सिचुएशन उन्होंने खड़ी की वहाँ प्रकट होने के लिए। जी, तो ये तो बहुत ही मतलब देवताओं ने लीक कर दी इन्फॉर्मेशन। उन्होंने लीक कर दी इन्फॉर्मेशन। बट क्यों सिर्फ वासुदेव और देवकी के घर में ही उन्होंने अवतार लिया, ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे अभी भी कल की अवतार लेने वाले वो उन्हीं के घर लेने वाले हैं, तो वासुदेव देवकी के घर ही क्यों अवतरित हुए? जैसे भगवान है, उनके तो माता पिता कौन हो सकते, कोई नहीं हो सकते। भगवान सबसे महान व्यक्ति है। उनके अगर भगवान को प्रकट होना है यहाँ एज अ मनुष्य, नर लीला उनको करनी है, तो उनको अपने माता पिता खुद सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हम अपने माता पिता खुद सिलेक्ट नहीं करते हैं, बट भगवान अपने माता पिता खुद सिलेक्ट करते हैं कि ये तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे माता हो, तुम पहले जन्म लो, फिर मैं तुम्हारे घर पे थ्रू जन्म लूंगा। ये पूरा सेटिंग करके आते हैं। अब वासुदेव और देवकी के यहाँ क्यों जन्म लिया? क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए जेल में, तो इस देवकी वसुदेव उनको प्रार्थना करने लगे, और बहुत सारी प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसकी पूरी व्याख्या की गई है। और फिर भगवान उनको बोलते हैं कि वसुदेव देवकी, आप दोनों हमेशा से मेरे माता पिता रहे हो, और पिछले जन्म में जो वसुदेव देवकी जो थे वो सूतपा और प्रश्नी नाम के 2 हस्बैंड वाइफ थे जो ब्रह्मा जी के संतान थे। उस जीवन काल में इन दोनों ने बहुत तपस्या किया था। तो भगवान देखिए अब जन्म ले रहे हैं और अपने माता पिता का पास्ट लाइफ बता रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी जन्म नहीं है, और ना भगवान ऑर्डिनरी है। कोई ऐसा है कि कोई बच्चा पैदा हुआ और अपने माता पिता का पास्ट लाइफ बता रहा है कि पास्ट लाइफ में ऐसे थे, ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं है। बट भगवान जब आते हैं तो वो अपना पास्ट लाइफ अपने पेरेंट्स का बता रहे हैं उनको कि तुम सूतपा थे और तुम प्रश्नी थी, और आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक, देवताओं के 12,000 वर्ष तक बहुत संघर्ष, बहुत तपस्या किया था। और तपस्या में उन्होंने जो सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं नीचे वही लिए, पेड़ से तोड़ के पत्ते नहीं खाए। अच्छा। जो गिरे हुए सूखे पत्ते थे वो खाते थे, और बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति वाले कार्य छोड़ दिए थे, मन और इंद्रियों को संयम किया था। ऐसे हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या किया था, और फिर तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ था और मैं प्रकट हुआ था उधर। और उस समय मैंने तुमसे पूछा था कि मांगो क्या वरदान चाहिए, तब तुम दोनों ने ये वरदान मांगा था कि हमें आप चाहिए हमारे पुत्र के रूप में। और मैंने उस समय आप दोनों को आशीर्वाद दिया था, और फिर मैं उस जीवन काल में तो प्रश्नी गर्भ के रूप से मैंने जन्म लिया था। फिर अगले जीवन में कश्यप और अदिति के रूप में आप दोनों आए थे। अच्छा। और मेरा जन्म उस समय हुआ था वामन देव के रूप में, देवताओं लोक में। और अब ये तीसरी बार है जब मैं आपके थ्रू जन्म ले रहा हूँ, वसुदेव और देवकी, और मैं कृष्ण के रूप में आपके थ्रू जन्म लिया है, प्रकट हुआ हूँ। तो इस तरह से भगवान के जो माता पिता होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं हर जन्म में। यही सेम चीज भगवान राम के समय जब दशरथ और कौशल्या के रूप में जो थे, यही सेम थे वसुदेव और देवकी। अच्छा। हाँ, तो भगवान के जो माता पिता होते हैं वो फिक्स रहते हैं, क्योंकि भगवान अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं, वही भगवान रहते हैं। ऐसे उनके माता पिता भी अलग अलग रूप में आते हैं, वही माता पिता रहते हैं। इसीलिए भगवान ने वहां पे जन्म लिया। अब जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ और अष्टमी के दिन जन्म हुआ, तो वसुदेव जी, हमने एक कथा सुनी है कि मथुरा की जेल से सारे सब सो गए थे, और वसुदेव जी जो हैं वो अपने पुत्र को लेकर के नंद बाबा के घर गए थे वृंदावन में, गोकुल में, वृंदावन में। तो उन्होंने नंद बाबा के घर ही क्यों लाया गया, और वहां पे भी उनका मतलब उन यशोदा जी के भी पुत्री हुई है, उनको कैसे पता था? तो वो वही उनका कनेक्शन कैसे हुआ? तब तो व्हाट्सएप नहीं थे, लेटर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो कैसे कनेक्शन हुआ? और कैसे वसुदेव जी ने नंद बाबा के घर ही हमारे कृष्ण भगवान को छोड़ा? तो यशोदा और नंद महाराज जो है उनका भी
पास्ट कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में वो भी धरा और द्रोण, अच्छा, वो दोनों थे, और उन लोगों ने भी बहुत ही गहरी रूप से तपस्या किया था, भगवान को प्रसन्न किया था, और भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्होंने भी सेम वरदान मांगा था। तो वहाँ पे पृश्नी और सूतपा थे, यहाँ पे धारा और द्रोण थे। मथुरा से वृंदावन ले जाने का आदेश जो वासुदेव को दिया था भगवान ने, वो इसलिए दिया था क्योंकि भगवान चाहते थे यशोदा और नंद के आंगन में लीला करना, और एट द सेम टाइम जब यहाँ पे मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था, उसी समय यशोदा के यहाँ भी जन्म लिए थे भगवान ने। ये बहुत कम लोग को पता है। मतलब वहाँ पे योग माया का जन्म हुआ, यहाँ पे योग माया का जन्म हुआ था और कृष्णा का भी जन्म हुआ था। मतलब दो बच्चे हुए थे? दो बच्चे हुए थे यशोदा जी के। यशोदा जी के। अच्छा, ये तो पता ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में बताया कि दो संतानें हुई थी, एक लड़का था और एक लड़की थी। तो जो लड़का था वो कृष्णा थे और एकदम काले थे वो, और लड़की थी वो योग माया थी, वो उनकी बहन योग माया। तो अब वसुदेव को यहाँ पे जब कृष्णा ने आदेश दिया कि मुझे ले जाओ वृंदावन, तो वो जो मथुरा में जो कृष्ण थे और यहाँ पर वृंदावन में जो कृष्ण थे, ये दोनों अलग अलग कृष्ण हैं। तो ये भी एक और सरप्राइजिंग है। हम लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा कि दोनों अलग कृष्णा कैसे हो सकते हैं। सो ओरिजिनल कृष्णा जो है वो वृंदावन वाले कृष्णा है, और जब कृष्णा वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो मथुरा वाले कृष्णा, वृंदावन वाले कृष्णा वहीं रह जाते हैं, और उसमें से मथुरा वाले कृष्णा निकलते हैं और वो मथुरा जाते हैं। अच्छा, इसलिए आप देखना, जब वृंदावन में भगवान जो भी लीलाएं करते हैं, वो जो यशोदा और नंद महाराज वाले जो कृष्णा है, जो बोलते हैं नंद नंदन कृष्णा, यशोदा नंदन कृष्णा, वो वृंदावन वाले कृष्णा, वो ओरिजिनल कृष्णा है जो सिर्फ लीलाएं करते हैं, गाय चराना, फिर माखन चुराना और गोपियों के साथ लीला करना, वो वृंदावन वाले कृष्ण करते हैं। बट जब असुरों को मारने का जब समय आता है तो वृंदावन वाले कृष्ण नहीं करते, वो मथुरा वाले कृष्ण करते हैं। इसलिए उनको बोला कि आप मुझे वृंदावन ले जाओ, क्योंकि वृंदावन में जाएंगे कंस असुर भेजेंगे, असुर को मारने के लिए वृंदावन वाले कृष्ण एक्टिव नहीं होते हैं, मथुरा वाले कृष्ण एक्टिव होते हैं। क्योंकि वृंदावन वाले कृष्णा को लड़ाई करना नहीं आता है, उनको नटखट है, शरारती है और यशोदा के दुलारे हैं, उनको ये सब लड़ना सब नहीं आता है। तो इसलिए मथुरा वाले कृष्णा को बुलाया उन्होंने, और वो मथुरा वाले कृष्णा उधर रखा वासुदेव ने, योग माया को ले लिया अपने पास और वो लेके गए फिर से मथुरा। और फिर अब यशोदा के पास सीन क्या हुआ, एक वृंदावन वाले कृष्णा जो थे वो और ये मथुरा वाले कृष्णा है वो, तो ये दोनों कृष्णा एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे को देखे और फिर दोनों एक हो गए। अच्छा, तो ओरिजिनल जो नंद नंदन कृष्णा है उसमें से सभी कृष्ण निकले हैं, मथुरा वाले कृष्णा, द्वारका वाले कृष्णा, कुरुक्षेत्र वाले कृष्णा। तो कृष्णा के अपने के भी खुद के बहुत सारे एक्सपांशन हैं, बट ओरिजिनल जो है वो है वृंदावन वाले कृष्ण। तो ये दोनों एक हो गए। इसलिए जब कृष्ण फिर बड़े हुए, बहुत सारी लीलाएं की वृंदावन में, पर जब असुर आते थे, पूतना आई, फिर तृणावर्त आए, फिर अघासुर, बकासुर, उनको मारने का काम मथुरा वाले कृष्ण करते थे। अच्छा। और अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलना, उनके साथ लंच लेना, ब्रेकफास्ट लेना और शरारती हरकतें करना, वो वृंदावन वाले कृष्णा करते थे। मतलब एक ही कृष्णा के अंदर दो कृष्ण थे। अरे बाप रे। तो वो जो वृंदावन वाले कृष्ण हैं, उनको वो उनका मूलभूत स्वरूप है, वो उनका ओरिजिनल है। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो हाई कोर्ट में जज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाई कोर्ट में जज है, पर जब वो घर पे आता है तो हाई कोर्ट का जज नहीं होता है, वो किसी का पिता होता है, किसी का हस्बैंड होता है। उसका घर का मूड जो होता है वो एक उसका अलग होता है और वो उसका पर्सनल होता है और उसमें वो उसको ज्यादा आनंद आता है। सेम कृष्णा ऐसे हैं, जो ओरिजिनल कृष्णा है वो वृंदावन वाले हैं, बट वही कृष्णा जब मथुरा जाएंगे तो अलग मूड हो जाता है, द्वारका जाएंगे अलग मूड रहता है,
बट ओरिजिनल कृष्णा इज वृंदावन कृष्णा। तो ये जो कृष्ण है वृंदावन वाले और मथुरा वाले कृष्ण, तो जब जुदा हुए थे तब वो दो कृष्ण एक मतलब वो उनको विरह की क्या जरूरत थी, वो वहीं पे रह सकते थे ना, दो कृष्ण है तो एक जाए द्वारका जाए, कुरुक्षेत्र जाए। यस, पर क्योंकि कृष्णा जो है मनुष्य के रूप में आए थे, तो वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि देखो मैं वृंदावन में भी हूँ और मथुरा में भी हूँ फिजिकल रूप में। तो इसलिए फिर कृष्णा ने क्या किया, जब अक्रूर जी आए उनको लेने मथुरा, कंस ने उनको भेजा था कि आप आइए, तो कृष्णा तो चले गए, ठीक है। जब कृष्णा गए तो अक्रूर जी को बीच में स्थान पे एक जगह पे रुकाया था। अच्छा। और वहां पे यमुना थी, यमुना में कृष्णा ने स्नान किया, और जब स्नान के जब बाहर निकले, फिर जो बाहर निकले वो मथुरा वाले कृष्ण निकले, वृंदावन वाले कृष्ण उसी यमुना में रह गए। अच्छा। और मथुरा वाले कृष्ण निकले, वो रथ में बैठ के निकल गए, वृंदावन वाले कृष्ण वृंदावन चले गए। और वृंदावन वाले जो कृष्ण थे अदृश्य रूप में वृंदावन में रहे। अच्छा। हाँ, और क्यों ऐसे अदृश्य रूप में रहे, क्योंकि भगवान को देखना था कि मेरे जो ये ब्रजवासी लोग हैं वो किस तरह से विरह में मुझे याद करते हैं, वो कितना मुझे प्रेम करते थे, मुझे वो देखना था। तो वृंदावन में अदृश्य रूप में कृष्णा रहते थे, और ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान जो है, जो वृंदावन कृष्ण है, वो अपना एक कदम भी बाहर नहीं रखते वृंदावन के। एक कदम बाहर नहीं रखते, उनको बाहर जाना पसंद ही नहीं है, उन्हें वृंदावन में अपने भक्तों के साथ रहना ही पसंद है। तो फिर इसलिए दिखता है हमें कि कृष्णा वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, बट वो मथुरा वाले कृष्णा गए, ओरिजिनल वृंदावन वहीं रह गए, उधर ही रहे, अदृश्य रूप में रहे। और अदृश्य रूप में यशोदा को कभी दिखते थे, राधा रानी को कभी दिखते थे, अपने गोपा और गोपी को कभी दिखते थे। और वो लोग विरह में इतना विरह करते थे, इतना रोते थे कि उन्हें लगता था कृष्णा इधर ही है। बट वो उनके लिए इल्यूजन था कि कृष्णा एक्चुअल में नहीं है, बट उन्हें लगता था कृष्णा है। यशोदा और नंद महाराज भी उधर अपने महल में सिर्फ रोते थे, उनका और कोई बिजनेस नहीं था। हर रोज गोपियां सुबह उठती थी, कृष्णा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, ये सोच के कि आज कृष्णा आएंगे, क्योंकि कृष्णा प्रॉमिस करके गए थे उनको कि मैं आऊंगा, मैं जल्द आऊंगा। तो हर रोज सुबह उठ के गोपियों का जो नित्य क्रिया था वो था यशोदा के घर जाना, कृष्णा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना। एंड दैट लास्टेड फॉर 100 years। 100 years तक विदाउट मिसिंग एनी सिंगल डे, हर रोज ये जाते थे, कृष्णा के लिए ब्रेकफास्ट करते थे, विद दैट होप कि कृष्णा आ जाएंगे वापस, कृष्णा आ जाएंगे, अच्छा आज नहीं है कल आएंगे, अच्छा कल आएंगे। तो इतना उनके अंदर डिवोशन था, इतना उनको फेथ था कृष्णा के वर्ड्स पे कि 100 years उनके लिए निकल गए, उनको फील ही नहीं हुआ, इतना वो सेपरेशन में थे, इतना वो लव करते थे। तो ऐसा जिसके पास प्रेम हो वही कृष्णा को देख सकता है। हमको एक दिन दिखे, 2 दिन दिखे, तीसरे दिन नहीं दिखे, हम होप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, चलो दूसरे देवता के पास जाते हैं, ये ज्यादा कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। बट ब्रजवासी ऐसे नहीं थे, वो एकदम कृष्णा के अलावा उनके लिए और कुछ नहीं था। और ये लोग ऐसा सोचे कि मतलब विरह था उनको, विरह में वो अपना शरीर भी छोड़ नहीं पा रहे थे। अच्छा। उनका इतना वो कंडीशन हो गया कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी, बट उन्होंने समहाउ अपना सरवाइव किया। क्यों? क्योंकि वो सोचे कि अगर कृष्ण आ गए और वो देखेंगे कि हम सब ने अपना प्राण छोड़ दिए तो दुखी होंगे, तो प्राण भी नहीं छोड़ पा रहे थे वो, उनको दुखी नहीं करना है उनको, वो आए तो हमसे मिले, बातें करें फिर से, वैसा वो चाहते थे। तो ना वो अपना प्राण त्याग पाए और ना कृष्णा का दर्शन कर पाए, तो ऐसे ही विरह में उनका जीवन चलता रहा वृंदावन में। सो इस प्रकार से ये सब गोपियों ने अपना समय निकाला। 100 years। 100 years is a lot of time। तो जैसे इनकी लीला है, जो कृष्ण की लीलाएं हैं जो हमें समझ नहीं आती है, वैसी एक लीला है रास लीला। तो कहते हैं कि कृष्ण ने प्रॉमिस किया था कि शरद पूर्णिमा को मैं आऊंगा और आप सब गोपियां रास लीला में आ जाइएगा। तो क्या ये रास लीला 6 महीने चली थी?
इसमें ऐसे बताया कि रासलीला जो हुई थी ब्रह्मा जी के एक दिन तक चली थी। अब ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत लंबा होता है। ब्रह्मा जी का 1 सेकंड मतलब पृथ्वी के 1,00,000 साल। ओह 1 सेकंड ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 1,00,000 ईयर्स। अभी 1 डे ऑफ ब्रह्मा मतलब सोचिए कितने साल होंगे यहाँ पर। मैं 1 सेकंड का बता रहा हूँ आपको, 1,00,000 साल पृथ्वी के। तो एक दिन कितना होगा यहाँ का। तो एक दिन का ऐसा बताया कि 300 ट्रिलियन ऐसा कुछ ईयर्स है, करोड़ों साल, करोड़ों अरबों साल। उतने समय तक रासलीला चली थी, उतने समय तक। और ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि भगवान ने उतने समय तक समय को रोक दिया था। अच्छा, समय को रोक दिया था, पॉज कर दिया था। कितने समय तक पॉज किया था? इतने, ब्रह्मा जी के एक दिन तक उन्होंने, करोड़ों सालों तक। तो तब जो गोपिया के घर में जो लोग थे, जो परिवार था, कोई बच्चा छोड़ के आया था, कोई खाना छोड़ के आया था, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आया था, तो उनका क्या हुआ था? ये गोपियां जो थी सब मैरिड थे गोपी, सबके अपने हस्बैंड थे, उनके बच्चे थे। तो जब रासलीला का समय आया तब वो लोग तो अपने घर पर ही थे, वो घर छोड़ के नहीं गए थे। कोई भी गोपी अपना घर छोड़ के नहीं गई थी। अच्छा। तो फिर प्रश्न आता है, तो फिर रासलीला किसके साथ किया भगवान ने? तो भगवान ने गोपियों के आध्यात्मिक शरीर को अपने पास बुलाया था। अच्छा। इसलिए रासलीला जो है स्पिरिचुअल लीला है, वो कोई मटेरियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रासलीला नहीं है जो आजकल के लोग इमिटेट करते हैं कि मैं राधा हूँ तुम कृष्णा हो, इस तरह से। तो गोपियों का शरीर वहीं रखा था, वहां उनका स्पिरिचुअल बॉडी लिया कृष्णा ने, और कृष्णा ने उनके साथ सारी रासलीलाएं की थी। और वो रासलीला चली थी ब्रह्मा जी के एक दिन तक, मतलब इतने करोड़ों सालों तक। तो बाह्य रूप से वहां पे गोपियां अपने घरों में लेटी हुई थी, सो गए थे, और जब सुबह उठे उन्हें लगा नॉर्मल दिन है, हम लोग जैसे रात होती है सुबह उठते हैं सब वैसे उनको लगा। पर उतने समय तक उन्होंने पॉज कर दिया था पूरे समय को। और ऐसा ही सेम उन्होंने किया था जब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। तब भी समय को रोक दिया था उन्होंने, 45 मिनट्स ऐसा बोलते हैं, 45 मिनट्स तक रोक दिया था समय। उस समय भी उन्होंने ये दिव्य उपदेश भगवत गीता का दिया था, और रासलीला के समय भी उन्होंने ऐसा किया था। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। भगवान की लीलाओं को हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। भगवान की लीलाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना चाहिए, कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। राइट। तो हम 45 मिनट्स तक हम समय नहीं रोक सकते। कल मेरा एग्जाम है, मेरा प्रिपरेशन बाकी है, समय रोक दो, मैं तब तक पढ़ लेता हूँ, फिर समय स्टार्ट। वैसा मूवी में हो सकता है बट रियल लाइफ में नहीं हो सकता। बट कृष्णा ने रियल लाइफ में इसको किया। सही बात है। ये जो लीलाएं हैं जो कृष्ण करते थे, तो कहते हैं कि आज भी उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं लोगों को फील करवाते हैं। क्या वो अपनी प्रेजेंस कैसे फील करवाते हैं? क्या आपको कभी ऐसे अनुभव हुए? कृष्णा अपनी प्रेजेंस हर सेकंड फील करवाते हैं हर जीव को, क्योंकि हर जीव कृष्णा का अंश है, हर जीव कृष्णा का क्लोज है ना। सो भगवान अपने ही पार्ट को बहुत प्रेम करते हैं। भले हम कृष्णा से इतना प्रेम नहीं करते बट कृष्णा हमको प्रेम करते हैं। तो कृष्णा चाहते हैं कि हर जीव मुझसे कनेक्ट हो, वो चाहे कुछ भी कर रहा है बट मेरा अंश है। तो उसको वापस बुलाने के लिए हर सेकंड कृष्णा उसको सिग्नल देते हैं, कृष्णा उसको कुछ ना कुछ बताते। बट हम लोग इतने डल हेडेड है कि भगवान के उस सिग्नल को नहीं पकड़ पाते हैं। हमारा रिसीवर जो है बहुत कमज़ोर है। जब वो रिसीवर स्ट्रांग हो जाएगा, जब वो रिसीवर शार्प हो जाएगा, तब हम हर सेकंड भगवान की अनुभूति को फील कर सकते हैं, भगवान के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। और भगवान किसी के भी माध्यम से हमको वो सिग्नल पहुंचा सकते हैं। अच्छा। भगवान कोई भी निर्जीव वस्तु है या जीव वस्तु है, किसी भी वस्तु के थ्रू, किसी भी जीव के थ्रू हमको सिग्नल पहुंचा सकते हैं, पर हमारा वो रिसीवर स्ट्रांग होना चाहिए। तो मर्सी तो वो कांस्टेंट भेज ही रहे हैं,
हम कितना ग्रास कर पाते हैं वो हमारे ऊपर है। और ऐसा नहीं है कृष्णा को देखने के लिए आपको वृंदावन जाना पड़ेगा वहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी, इस कमरे में भी हम कृष्णा को फील कर सकते हैं। कहीं भी हम कृष्णा को फील, क्योंकि कृष्णा सब जगह है, इज एवरीवेयर, है ना। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। तो भगवान को हम कहीं भी फील कर सकते हैं और भगवान को हम कहीं भी उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर हमें वो क्वालिफिकेशन पहले होनी चाहिए हमारे पास। हमारे पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमारा वो रिसीवर स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी वो कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होनी चाहिए, तब हम भगवान को फील कर पाएंगे। और उसके लिए आप कहीं भी हैं, आप हमेशा 24 आवर्स भगवान के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। भगवान आपको इस तरह से गाइड कर सकते हैं कि अब आपको क्या करना है, ऐसा गाइडेंस आपको मिल सकता है। गीता में कृष्णा बोलते हैं 10वें अध्याय के 10वें नंबर के श्लोक में, ददामि बुद्धि योगम तम, कि मैं तुम्हें इंटेलिजेंस दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा कि कैसे तुम्हें मेरे पास वापस आना है। तो कृष्णा के पास वापस आने का अर्थ क्या है? कृष्णा से बातें करना, कृष्णा से जानना, कृष्णा से गाइडेंस लेना कि अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को अगला इसमें क्या डिसीजन लेना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब मुझे क्या डिसीजन लेना है, आगे क्या करना है। तो भगवान की क्या इच्छा है कैसे पता चलेगी? तो इसका ये सॉल्यूशन है। बट भगवान बुद्धि किसको देते हैं? कृष्णा उससे पहले बोलते हैं कि तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वकम मीन्स विथ लव एंड डिवोशन। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी भगवान हमको इंटेलिजेंस देते हैं। अच्छा, गाइडेड इंटेलिजेंस, कि कैसे, तब भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं। तो वो लविंग डिवोशन जो मैंने बताया, जैसे गोपियों का था, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, है ना, बिना कोई हेतु के, बिना कोई रुकावट के। उनके अंदर एक ही हेतु था गोपीज का, कृष्णा को ब्रेकफास्ट देना है, कृष्णा को प्लीज करना है, कृष्णा को सेटिस्फाई करना है। और अनइंटरप्टेड, 100 years नॉन स्टॉप विदाउट फेल, अनइंटरप्टेड। तो ये दो क्वालिटीज कृष्णा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तब हम वो फील कर पाएंगे कि कृष्णा इज विथ मी ऑलवेज, ऑल द टाइम। तो कभी कभी जो कुछ लोग बताते हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो उनको अगर पायल पहनाई उन्होंने तो उनको कान में आवाज आती है, या फिर कहीं वो लड्डू गोपाल को लेके गए हैं तो उनका मन भी नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ से चलो, क्योंकि वो लड्डू गोपाल उन्हें प्रेरणा देते हैं। तो ये सब जो प्रेजेंस है, वो अनुभव क्या वो सच होते हैं या फिर ये ऐसे ही? सच होते हैं, कुछ केसेस में सच होते हैं, और कुछ केसेस में एक सेंटिमेंट होता है कि भाई ये मेरे लड्डू गोपाल बिक रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, पर भावुकता में आके भक्ति करते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है वो लेडी, बट वो कहीं भी जाती है लड्डू गोपाल को ले जाती है। मूवीज देखना है तो लड्डू गोपाल को ले गए, क्लब में पार्टी जाना है लड्डू गोपाल को ले गए। तो इस तरह से भक्ति नहीं होती है, ठीक है ना, कि मूवी भी देखूंगी, पार्टीज में भी जाऊंगी और लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ है। तो इसको प्योर डिवोशन नहीं बोलते, ये सेंटिमेंटल, ये भावुकता वाली चीज है। तो ऐसे कृष्णा प्राप्त नहीं होते हैं, है ना, कि अब मैंने मन से भक्ति की है, मुझे जो अच्छा लगे, मतलब मेरे सोच विचार के फिटिंग में भगवान आ जाए, वैसे मुझे भक्ति करना है, तो कृष्णा फिर नहीं मिलते हैं हमें। फिर वो इल्यूजन प्राप्त हुआ कि कृष्णा की पायल सुनाई दी, कृष्णा की फ्लूट सुनाई दी, वो इल्यूजन रहता है, वो रियल नहीं है, वो इल्यूजन है। तो रियल भक्ति करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमें हमारे माइंड और सेंसेस को कंट्रोल और रेगुलेट करना है। कंट्रोल और रेगुलेट करने का अर्थ है कि उसको भगवान की सेवा में लगाना। तो जब भगवान की सेवा में जब लगती है हमारी इंद्रियां, तब इंद्रियां शुद्ध होती है। भगवान मतलब भगवान जो है पूर्ण कंप्लीट है, भगवान जो है प्योर है, कंप्लीट प्योर पर्सनालिटी है। तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें भी वैसा प्योर बनना पड़ेगा। हम अपना इम्प्योर माइंड लेके उनको एक्सेस नहीं कर सकते कभी। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। तो जैसे रिसीवर जितना वो स्ट्रांग होगा, उतना वो सिग्नल्स इजीली कैच कर पाएगा। तो पहले हमें माइंड और सेंसेस को प्योर करना होता है, कृष्णा जैसा प्योर,
फिर हम उस एरिना में जा सकते हैं और कृष्णा के साथ उनको खिलाना, उनको कपड़े पहनाना और उनको जो जैसा भी हम सर्व करते हैं वो हम फिर कर पाएंगे। राइट। अब जैसे फ्लूट की बात की आपने, तो किसी को फ्लूट सुनाई देती है, पर कृष्ण को तो फ्लूट बहुत पसंद है। इसके पीछे की वजह क्या है? कृष्ण को क्यों, उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे पखावज है, ढोल है, मंजीरा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ फ्लूट को ही क्यों चूज किया? तो अब देखो, फ्लूट कैसे बनता है। फ्लूट को हम पेड़ से पहले तोड़ते हैं, बैम्बू ट्री से तोड़ते हैं हम, और फिर उसको सुखाते हैं। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के उसको सुखाते हैं, क्योंकि गीला होगा तो वो नहीं बनेगा। उसको सुखाते हैं, उसको पेड़ से अलग करते हैं, उसको सुखाते हैं और फिर उसमें होल्स डालते हैं, पियर्स, उसमें क्या पियर्सिंग होता है बहुत, और शेप देते हैं उसको, तब वो फ्लूट बनती है। तो कृष्णा ने फ्लूट क्यों चूज किया? अब फ्लूट जो है बैम्बू ट्री से बनता है, और वृंदावन में जो बैम्बू ट्रीज होते थे वो यमुना किनारे होते थे। तो फ्लूट को अगर हम देखें तो फ्लूट के माता पिता हुए बैम्बू ट्री और यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी है, बैम्बू ट्री है, ये पिता है, यमुना माता है। तो फ्लूट तोड़ना है तो बैम्बू ट्री से उसको अलग किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही सबसे पहला रीजन क्यों कृष्णा फ्लूट, क्यों उनको पसंद है, कि इसने अपने माता पिता को त्याग दिया मेरी सेवा करने के लिए। इसने अपने संसार में जितने भी जो हम जहाँ हम प्लेजर ढूंढते हैं उसको इसने गिव अप कर दिया। तो जो इस संसार के हैप्पीनेस में रचा बचा रहता है वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले सांसारिक इच्छाओं को हमें त्यागना पड़ेगा। ये पहला रीजन है कि फ्लूट को क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया। फ्लूट ही ऐसी चीज है जो कृष्णा ने कभी भी उसको अपने से अलग नहीं किया। सुबह कृष्णा अपना समय ग्वाल सखाओं के साथ बिताते थे, तो गोपियों को विरह फील होता था। रात में कृष्णा अपना समय गोपियों के साथ बिताते थे, ग्वाल सखाओं को विरह फील होता था। सो फ्लूट पर ऐसी थी, हमेशा कृष्णा के साथ रहते, चाहे वो ग्वाल सखाओं के साथ हो या गोपीस के साथ हो, यशोदा के साथ हो। इनफैक्ट कृष्णा सोते थे तो फ्लूट को साइड में रख के सोते थे, कभी भी फ्लूट को अलग नहीं किया अपने कोई भी लीला में। सो इवन जब वो मथुरा गए, द्वारका गए, गीता बोली, फ्लूट हमेशा साथ में होती थी जी। तो ये पहला रीजन है, फ्लूट ने अपना सब कुछ गिव अप कर दिया मेरी सेवा करने के लिए। सेकंड, फ्लूट को बनाते हैं जब तो उसको सुखाया जाता है। इसका अर्थ कि अगर हम सुखाने का अर्थ है कि तपस्या, कि बहुत तपस्या किया फ्लूट ने। हमें भी इस प्रकार से नियमित रूप से तपस्या करनी पड़ेगी अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो। और तपस्या करने का अर्थ है कि रोज सुबह जल्दी उठना, नियमों का पालन करना और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। क्योंकि लोगों को क्या लगता है ये सब नियमों में मुझे नहीं बनना है ना, बी कैजुअल, कृष्णा इज माय फ्रेंड, है ना। लोग ऐसे मूड से चलते हैं, कृष्णा और मैं एक ही प्लेट में खाएंगे, कृष्णा और मैं साथ में मूवीज देखने जाएंगे, हम साथ में अमेरिका वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो ये इस तरह से रेकमेंड नहीं किया गया। हम अपनी तरह से भक्ति नहीं, ये एक्चुअल रीजन है कि फ्लूट को क्यों उन्होंने चूज किया। तो दूसरा है ऑस्टेरिटी किया, अपना सुखा दिया उसको। तीसरा है फिर कृष्ण उस पे छेद किए जाते हैं। ऐसे ही हमें अगर उस व्यक्ति को जिसको कृष्णा का प्रिय बनना है तो कृष्णा अपने प्लान के अनुसार उसके जीवन में छेद करते हैं कि मेरे प्लानिंग से तुम्हारा जीवन चलना चाहिए, तुम्हारा प्लानिंग नहीं चलेगा। तो अभी कृष्णा के प्लानिंग से जीवन चलाना है तो बहुत उथल पुथल होती है। वृंदावन बहुत शांत स्थान है, वृंदावन बहुत शांत था जब तक कृष्णा नहीं थे। जैसे ही कृष्णा एंट्री किए तब से अशांति हो गई। सारे ब्रजवासी इतने चिंतित हो गए, वो गोकुल में रहे, वहां से महावन गए, फिर वृंदावन आए,
कितने असुर आके उनको परेशान किए। फिर इंद्र देवता ने इतनी बारिश की कृष्णा के कहने पे कि इंद्र की पूजा मत करो, ये गोवर्धन की पूजा करो। वृंदावन ब्रजवासी नंद महाराज सब मान गए, ठीक है कृष्णा बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। पर फिर जो कॉन्सिक्वेंस उनको फेस करना पड़ा, इतनी बारिश हुई, ऐसा बताया हमारे शास्त्रों में कि जो प्रलय के समय जो बारिश होती है वैसी बारिश हुई, एक एक बारिश का बूंद एक एक खंबे जैसा, ऐसा एक एक बारिश का बूंद एक एक खंबे जैसा गिरता था। पर ये सब जो ब्रजवासी थे, इन लोगों ने कुछ कंप्लेन नहीं किया कि कृष्णा तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने बोला कि गोवर्धन की पूजा करो और देखो क्या हाल हो रहे हैं। किसी ने ऐसा कंप्लेन नहीं किया, कृष्णा के प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब कृष्णा के प्लान को एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत डिफिकल्टीज आएगी, बहुत परेशानी आएगी, उसको एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। फ्लूट ने उसको एक्सेप्ट किया कि छेद कर रहे हो आप, पेरेंट्स घर से अलग कर रहे हो आप, सुखा रहे हो, कैसे मेरे साथ, क्या आप रैगिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बट फ्लूट इसलिए इतना प्रिय है कि उतना वो किया बट कभी कंप्लेन नहीं किया, कृष्णा उसको हमेशा साथ में रखे, इसलिए फ्लूट पसंद है। क्या बात है, कितने एक कृष्ण के पास हमेशा रहने के लिए कितनी तपस्या, कितने सालों तक होती है, उसके बाद जाके आप कृष्ण को पा सकते हैं और कृष्ण के इतने नजदीक रह सकते हैं। yes. अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो मानते हैं कि अगर हम प्रभु सेवा करना चाहें तो हमें मानव सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। तो क्या ये सच बात है कि कोई गरीब को कुछ दान पुण्य कर दिया, जैसे कोई भी अच्छा दिन है, एकादशी है, तो चलो किसी को कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, तो हमारी एकादशी हो गई। क्या ये सच बात है या फिर हमें प्रभु सेवा के साथ साथ मानव सेवा करनी चाहिए? कई लोग मानते हैं कि मानव सेवा करना यानी प्रभु सेवा है, या गरीब को दान दिया मतलब गरीब की सेवा की तो भगवान की सेवा हो गई। बट शास्त्र में ये बताते हैं कि भगवान की सेवा जब हम करेंगे अच्छे से, तभी हम एक्चुअल में मानव की सेवा कर पाएंगे। अभी जो हम मानव की सेवा कर रहे हैं वो एक्चुअल में उनकी सेवा नहीं है, वो हम उनको जस्ट पैम्पर कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं उसके दो सिम्टम्स होते हैं। मैंने आपकी सेवा की तो आपको क्या होना चाहिए, आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए और आपके सफरिंग्स चले जाने चाहिए, ठीक है। जब हम किसी की सेवा करते हैं ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। अब हम किसी गरीब को दिया, खाना दिया या दवाई दी, ठीक है, तो उस समय उसको भूख लगी, हमने खाना दिया, ठीक है, उसकी सफरिंग, उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया। बट कल फिर से उसको भूख लगेगी उसको, फिर क्या करोगे? वो बीमार हो गया, ठीक हो गया, कुछ टाइम बाद फिर से बीमार हो जाएगा, फिर क्या करोगे? इसका मतलब कंप्लीट सेवा नहीं है वो, दैट इज टेम्पररी, दैट इज इनकम्प्लीट सेवा। तो कंप्लीट सेवा करना हमको भगवत गीता सिखाती है। भगवत गीता हमको बताती है कि किसी भी व्यक्ति की आपको सेवा करनी हो तो उसको आपको भगवान से जुड़ाना पड़ेगा, भगवान से कनेक्ट करना पड़ेगा उसको। भगवान उसको सेटिस्फाई करेंगे, भगवान उसके सफरिंग को दूर करेंगे। हमें वो एजेंट बनना है कि भगवान से ये कनेक्ट हो। क्योंकि हम भूखे को आप खाना दे दो, बीमारी व्यक्ति को आप दवाई दे दो, या अनाथालय खोल दो, या स्कूल कॉलेजेस खोल दो, या उसको पानी, प्यासे को पानी दे दो, ये सब टेम्पररी रिलीफ है, पर इससे परमानेंट रिलीफ नहीं। आप कितनी बार उसको देते रहोगे, लाइफ आफ्टर लाइफ भी देते रहना पड़े फिर। तो इसलिए रियल मानव सेवा है जब हम भगवान की सेवा पहले करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और भगवान जो है वो रूट है, मानव जो है वो पत्ता है पेड़ का। तो पत्ते को अगर हमें पानी देना है तो रूट पे डालना पड़ेगा पानी। आप पत्ते को ऊपर से पानी डालोगे तो आपको लगेगा कि आप सेवा कर रहे हो, पर उस पत्ते को नरिशिंग फील नहीं होगा, सेटिस्फाइंग और सफरिंग दूर नहीं होगी उसकी। कोई रूट पे पानी देता है तब पानी पहुंचता है। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो रूट में पानी देता है। और पेड़ का दूसरा पॉइंट क्या है कि रूट दिखता नहीं है, पत्ते, फूल, फल ये सब दिखते हैं। तो जो कम बुद्धिशाली वाले होते हैं उन्हें लगता है कि पेड़ को पानी देना है तो पत्ते पे थोड़ा पानी छाटो, फूल पे थोड़ा पानी छाटो,
फल पे थोड़ा पानी छाटा, उसको पानी मिल गया, बट उसको रियली में पानी नहीं मिला है, उसको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ है, उसकी सफरिंग गई नहीं है। तो उसको सफरिंग और सेटिस्फैक्शन चाहिए, अगर सफरिंग से मुक्त होना है तो रूट पे पानी देना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान की सेवा जो रूट की तरह है, जो दिखती नहीं है, जो इग्नोर्ड चीज है ना, रूट जैसे दिखता नहीं है पर रूट पे ही सब कुछ टिका है। ऐसे ही हम हर एक जीव उस पेड़ का पत्ता है, कोई फूल है, कोई फल है, कोई डाली है, और रूट जो है वो भगवान है। तो रूट पे पानी दिया, पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा। ऐसे ही खाना अगर आपने पेट में डाला, सारे शरीर को खाना मिल जाएगा। ऐसा नहीं मैं आँख को अलग से खाना खिला रहा हूँ, कान को अलग से खाना खिला रहा हूँ, पेट में डालो सब जगह पहुंच जाएगा। ऐसे ही सब जगह पे आपको सेवा करनी है तो भगवान के थ्रू ही जाएगी सब जगह। भगवान क्योंकि सभी जीव के मूल है, उधर उनकी सेवा करो, सब जगह सेवा पहुंच जाएगी। तो फिर लोग बोलते हैं ठीक है आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आज आप बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है, आज कोलकाता में रेप केस देखो क्या हो रहा है, आप भगवान की सेवा कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है? ये प्रश्न आएगा। तो जो भी ये सारे जो केसेस हो रहे हैं, जो भी समाज में जितने भी उथल पुथल हो रहे हैं, उसका रूट कॉज ये है कि उन लोगों को हमने भगवान से जोड़ा नहीं है। हम जुड़े हैं। हमारा कार्य है कि दूसरों को भी जोड़ाना। इसलिए हम कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं हर एक जगह पे भगवत गीता का ऐसा संदेश पहुंचे, उनके अंदर वो अवेयरनेस आए, उनके अंदर वो एनलाइटमेंट आए, उनके पास वो नॉलेज आए, ताकि वो समझ पाए। आज इस ज्ञान का अभाव है, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और दूसरा, भगवान किसी की स्वतंत्रता में इंटरफेयर नहीं करते। भगवान संदेश देते हैं पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये फॉलो करना ही है। अर्जुन को गीता सुनाई, पर गीता सुनाने के एंड में क्या बोलते हैं? यथा इच्छसि तथा कुरु। तुम्हारी जो इच्छा है अर्जुन, फिर तुम कुछ कर, तुम खुद डिसीजन, फ्री विल है। तो भगवान भी इस तरह से, अभी हम उनको संदेशा देंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर है, हम फोर्स नहीं कर सकते। तो लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और समाज में फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर बोलते हैं कि भगवान के मंदिर खोल के क्या लाभ होगा, आप कुछ ये कार्य की कुछ इम्पोर्टेंट चीज खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, बट रियल सेवा जो है वो है जब आप उनको भगवान से कनेक्ट करोगे, और आप जब खुद भी भगवान की सेवा में लगोगे, तब ये सारी चीज जाएगी। तो रियल माधव सेवा है जब माधव की सेवा आप करोगे तब, और फिर दूसरे मानवों को माधव की सेवा में जोड़ोगे तब। अब जैसे बहुत सारे मंदिर जाते हैं, जैसे द्वारका है, वृंदावन है, अयोध्या है, सोमनाथ है, जिसकी भी जैसी भक्ति है, तो कभी कभी क्या हमने वृंदावन के द्वार भी खोलते हैं तो बहुत सारे भक्त जो हैं वो रोने लगते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है? अब भगवान तो है ही इतने अद्भुत और इतने निराले और इतने सुंदर कि जो भी उसको एक नजर से देखता है, एक झलक से देखता है, वो तो उनका फैन हो जाता है। भाव भक्ति तो है ही, बट कुछ लोग भगवान को देखते हैं तो रोते हैं, या फिर बेहोश हो जाते हैं, या फिर उनको कुछ होने लगता है। तो ये भाव जो है, जैसे मैंने बताया कि मैच्योर भाव नहीं है ये इमेच्योर भाव है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी ये नहीं बताते कि मैंने भगवान को देखा है। तो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी ये नहीं बताते कि मेरे अंदर कितना भाव है। वो उनका इंटरनल प्राइवेट अफेयर होता है। वो कभी भी, क्योंकि वो शुद्ध भक्त की ये निशानी है, ये सिम्टम होता है शुद्ध भक्त का। वे कभी भी नहीं बताएगा कि मैंने भगवान को देख लिया है। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान का दर्शन करता हूँ तो मुझे आंसू आते हैं, या मेरे को उनकी आवाज़ सुनाई देती है, या उनके चलने की आवाज़ आती है, या उनके फ्लूट की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि जब वो बताएंगे सबको तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर वो भाव आ जाएगा कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। उसके अंदर वो गर्व, वो प्राइड, वो ईगो आ जाएगा कि आई एम वेरी गुड। तो जैसे ही वो ईगो आता है ना, कृष्णा उसके पास नहीं जाते, चले जाते हैं। रासलीला में यही हुआ था। रासलीला में राधा रानी ये सोच रही थी कृष्णा मेरे साथ ही है, बाकी गोपीस के साथ नहीं है। जैसे ही ये भाव राधा रानी के अंदर आया, कृष्णा अदृश्य हो गए,
और फिर सब रोने लगे, कहाँ चले गए कृष्णा, कहाँ चले गए कृष्णा। रीजन ये था कि उनके अंदर वो भाव आ गया था, तो गोपियों के अंदर भी ये आ गया था। तो इसलिए विनम्रता पूर्वक जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी अपने ये सिम्टम्स को मैनिफेस्ट नहीं करेगा, वो कभी भी दूसरों को नहीं बोलेगा। वो हमेशा ये बोलेगा कि मैं ऑर्डिनरी भक्त हूँ, मेरे को बस दर्शन करना है, मैं माला करता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं साधारण भक्त हूँ, मुझे कोई दर्शन वर्शन नहीं होते। कभी नहीं बोलता है, कभी लोगों को नहीं बताता। जैसे इसमें उदाहरण आता है, जैसे एक वाइफ है, वो सिर्फ अपने हस्बैंड के सामने ही सारे अपने अफेयर्स बोलेगी, सारे हस्बैंड के सामने ही वो सब कुछ करेगी, बाहर के सामने वो सबको नहीं बताएगी कि मेरा हस्बैंड से कैसा रिलेशन है। तो ऐसे ही शुद्ध भक्त और कृष्णा का वैसा रिलेशन होता है, वो सिर्फ कृष्णा के समक्ष ही होते हैं, सारी दुनिया को बताते नहीं है वो कि मैं इस तरह से मेरे सिम्टम्स आते हैं। तो बिल्कुल भगवान इस तरह से अपने भक्तों के साथ डील करते हैं, और भक्त भी हैं विनम्रता पूर्वक अपने वो सिम्टम्स को छुपाते हैं। अब जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उनके साथ बुरा होते रहता है। कि जो कॉर्पोरेट की अगर बात करें या फिर किसी भी घर की बात करें, देवरानी जेठानी हो गया या फिर कुछ भी है, जिस भी पोजीशन में उस जो अच्छा है उसके साथ बुरा होते रहता है और जो बुरा है उसके साथ अच्छे होते रहता है। फिर वो श्रद्धा या भाव जो है वो डगमगा जाता है कि भाई मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, मेरा ही क्यों बुरा हो रहा है। तो ऐसे भक्तों को आप क्या कहेंगे? एक्चुअली कृष्णा अपने भक्तों का परीक्षा तो बहुत लेते हैं। वो इतना कंफर्ट और इतना बोलते हैं ना बेड ऑफ रोजेस, वैसा नहीं रहते हैं उनका। आप देखो पांडवों के लाइफ में भी क्या हुआ था, उनके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स थे। कृष्णा के साथ वो रहते थे, भगवान के साथ कृष्णा के साथ तो ठीक, कृष्णा उनके रिलेटिव्स थे, और उनको क्या नहीं सहना पड़ा। उनकी वाइफ का इंसल्ट हो गया, उनको 13 साल का वनवास हो गया, उनके पुत्र भी मारे गए, और महाभारत युद्ध में इतना उनका लॉस हुआ। तो जो कृष्णा के सबसे क्लोज रहते हैं उनको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो लोग क्या सोचते हैं, हम मंदिर जाएंगे तो क्या होगा, शांति मिलेगी, भगवान के समक्ष जाएंगे थोड़ी शांति। पर जो भगवान के साथ उठते बैठते थे उनका हाल आप देखो, उनका आप हाल पढ़ो, आप शास्त्रों में दिया है सब। तो भगवान भक्तों के जीवन में स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं कि उनको कष्ट थोड़ा मिले, और उसका रीजन है क्यों, क्योंकि वो अगर कष्टों के बीच में रहेंगे तो हमेशा उनको याद करेंगे, उनको कंफर्ट लाइफ देंगे, भूल जाएंगे। तो कृष्णा अपने भक्तों को ऐसा ट्रेन करते हैं, वो चाहते हैं हर भक्त मुझे गोपियों जैसा प्रेम करे। तो वैसा प्रेम करने के लिए कांस्टेंट 24 आवर उनके विषय में चिंतन करना पड़ेगा। और ये सब लोग जो है इस भौतिक संसार में इतने डूबे हुए हैं कि मुझे याद करने का उनके पास समय नहीं है। तो जिसको इंटरेस्ट है मुझ में, उनके जीवन में मैं थोड़ा थोड़ा कष्ट भेजता हूँ, ताकि वो हर बार मुझे ही अप्रोच करें, हर बार मुझे मेरा ही स्मरण करें, और वो देखना चाहते हैं भगवान कि ये मेरा स्मरण कर रहा है। उसके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर कितनी चिंता हो रही है, भगवान को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। भगवान को ये देखते हैं कि वो मुझे याद कर रहा है बस, और बस ये देख के भगवान खुश हो गए ना जब, तब ऐसे प्रॉब्लम डिसअपियर हो जाएगी, उसको भी नहीं पता चलेगा। फिर वो ट्रेन अप हो जाता है कि सुख हो या दुख हो, कृष्णा का स्मरण चलते रहना चाहिए। और भगवान फिर उसको उस स्तर पे उठा देते हैं ऊपर कि इतने दुख आएंगे कि उसको वो इम्यून हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, वैक्सीन ले लो, कितना भी वायरस घूमे आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही भगवान उसकी चेतना को इतना ऊपर उठा देते हैं कि उसके जीवन में कष्ट डाल के वो उस कष्टों से इम्यून हो जाता है। बट पॉइंट क्या है इसमें कि दूसरों को एक एग्जाम्पल मिलता है कि मेरे भक्त देखो इतने समस्याएं हैं फिर भी मेरी सेवा नहीं छोड़ रहे। इससे उनको फेमस कर देते हैं, इससे उनको फेमस कर देते हैं, और शायद वो उसी में उनको आनंद भी आता है, उसी में उनको आनंद आता है। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से दूसरों को
एक संदेश भी देते हैं और उस भक्त को प्योरीफाई भी करते हैं। राइट। दो चीजें एक साथ करते हैं, उसको प्योरीफाई भी करते हैं और दूसरों को इंस्पिरेशन भी देते हैं कि आज देखो जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मीराबाई ले लो, नरसिंह मेहता ले लो, या गोपीज ले लो, या पांडव ले लो, आज इतने ये फेमस क्यों हैं, हर घर में उनकी चर्चा क्यों होती है? क्योंकि भगवान ने उनके माध्यम से हमको कुछ शिक्षा देना चाहते थे। तो उनको जानबूझ के वो कष्ट वाली सिचुएशन में रखा। आज अगर महाभारत युद्ध नहीं होता, द्रौपदी का इंसल्ट नहीं होता, पांडवों के पुत्र नहीं मारे गए होते, कौन याद करता उनको? प्रहलाद महाराज जो है उनको इतना सहन करना पड़ा हिरण्यकशिपु को। प्रहलाद महाराज के जीवन में कष्ट नहीं आते तो नरसिंह भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? ये एक रीजन है कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में जानबूझ के कष्ट डालते हैं, पर भगवान उतना ही कष्ट डालेंगे जितना वो टॉलरेट कर सकता है। क्वेश्चन पेपर इस तरह से बनाते हैं कि वो पास कर सके। भगवान मार्क्स आ जाए। भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि उसको तैयारी उससे करवाई बट क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड पूछ लिया और फिर ठेंगा दिखा रहे हैं, देखो देखो फेल हो गए तो। ऐसा नहीं करते, वो उतनी कष्ट भेजते हैं जितना वो डाइजेस्ट कर सके। उसने वो टेस्ट पास कर दिया, उसका स्तर ऊपर उठ जाता है, थोड़ी हार्ड टेस्ट भेजते हैं, उसको पास कर लिया, उसका स्तर ऊपर उठ जाता है, फिर थोड़ी और हार्ड टेस्ट। तो स्तर ऊपर करना मतलब कि वो समस्याओं का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर कम होते लगता है, वो इम्यून होते जाता है समस्याओं से, और फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। भगवान उसको जैसे नचाते हैं वैसे वो नाचता है। भगवान उसको इधर से इधर रख दिया तो वो हो जाता है। भगवान इधर रखने के बाद उसको दूसरे जीवों को क्या संदेश देना चाहते हैं वैसा वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो इस तरह से भगवान डील करते हैं अपने भक्तों के साथ। हीरा तराशते हैं पूरा। हाँ। वो होता है ना वो गोल्ड, उसको जितना चमकाना हो तो अग्नि में उसको डालना पड़ता है तो शाइन करता है। राइट। इस तरह से जैसे जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी हर साल कैसे ऑर्डिनरी लोग हैं जो भी उनको कैसे मनानी चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए या फिर कृष्ण के नजदीक जाने के लिए? कृष्ण जन्माष्टमी पे क्या करना चाहिए? दही हांडी होता है, फिर कृष्ण जन्मोत्सव रात को 12 बजे उनकी आरती होती है, उनका अभिषेक किया जाता है, ये सब तो होता है। तो जो भक्त हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो अभिषेक होता है, कीर्तन करते हैं या ये दही हांडी उत्सव मनाते हैं, ये एक सिंबॉलिक तरीका है जन्माष्टमी मनाने का। कि एक जैसे वैलेंटाइन है, कैसे मनाते हैं? रेड रोज देके। तो ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है कि आई लव यू, ऐसा। ऐसे रेड रोज में कुछ ऐसा लिखा नहीं है आई लव यू, बट ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। राइट। ऐसे ही राखी बांधते हैं अभी, तो वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पर राखी बांधने का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट माय सिस्टर। ये नहीं कि राखी बांध रही है और फिर उसको जो करना हो करे, मैं अपने लाइफ में व्यस्त, उसको हेल्प करना है। तो ऐसे अभिषेक करना, कीर्तन करना, दही हांडी उत्सव, ये सब एक सिंबॉलिक तरीका है जन्माष्टमी मनाने का। रियल तरीका क्या है वो हमें जानना चाहिए। सो भगवान रात को 12 बजे जन्मे, अंधेरी रात में। सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है ये। क्यों 12 बजे सिलेक्ट किया? कि जब किसी के जीवन में बहुत गहरा अंधकार होता है, बहुत कष्टों से घिरा होता है, उस समय में प्रकट होता हूँ, इसलिए रात्रि का समय चूज किया भगवान ने। तो जन्माष्टमी मनाने का रियल जो मूड और कॉन्शियसनेस है वो ये होना चाहिए कि हर सिचुएशन में, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, भगवान हमेशा हमारे साथ है और हमें उनका शेल्टर लेना पड़ेगा। तो वसुदेव ने जो है, वसुदेव और देवकी ने भगवान का शेल्टर लिया था, इसलिए रात्रि का समय चूज किया। और जेल में, कोई महल में जन्म ले सकते थे, बट जेल चूज किया। भगवान का ये सेटअप था सारा कि द्वार ये देवकी वसुदेव को जेल में डाला कंस के थ्रू, और रात के 12 बजे अंधेरी रात में घंघोर बारिश और बिजली कड़क रही है, तो एकदम वैसा डरावना जन्म था, डरावना स्कैरी। यस। तो जब कोई व्यक्ति एकदम होप खो बैठता है, इतना उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं
और उसको कुछ समझ में नहीं आता अगला क्या, अब क्या क्या करूं मैं क्या। भगवान उस समय प्रकट होते हैं। तो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हमें कभी होप नहीं खोना है। वसुदेव ने कभी होप नहीं खोया। अब देखो, वसुदेव को भगवान ने जन्म लिया, वसुदेव अपने उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जेल के अंदर है, बाहर सिपाही है, उसके बाहर बारिश हो रही है, उसके बाहर यमुना है, और फिर वृंदावन है। और उनको क्या आदेश कर रहे हैं, मुझे वृंदावन ले जाओ। क्या कर क्या रहे हैं वो, क्या सिचुएशन देख नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं। वसुदेव ने ये नहीं बोला अरे भगवान आप क्या बोल क्या रहे हो, आप ये आदेश कैसे दे रहे हो मुझे, ये पॉसिबल कहाँ है मेरे लिए, आप देखो सेटअप देखो आप। बट वसुदेव ने ऐसा कुछ नहीं बोला। कृष्णा बोल रहे मीन्स पॉसिबल है। वो फेथ था, इसको रियल जन्माष्टमी बोलते हैं, कि रियल फेथ और रियल डिवोशन चेक करते हैं भगवान। तो जैसे ही वसुदेव ने कृष्णा को हाथ में उठाया, सारे हथकड़ियां खुल गई, गेट का दरवाजा खुल गया, सिपाहियों को नींद आ गई, अनंत शेष सांप के रूप में आ गए उनको प्रोटेक्शन देने बारिश से। यमुना नदी ने अपना रास्ता खोल दिया और वृंदावन पहुंचे। तो जब हम विदाउट एनी डाउट कृष्णा की शेल्टर लेते हैं, तो कृष्णा अपनी अचिंत्य शक्तियों से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वसुदेव ने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा सब होगा। ये तो हम पढ़ते हैं, हमें एंटरटेनिंग लगता है, हमें पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है। वसुदेव को नहीं पता था नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इसलिए वसुदेव को कोई डाउट नहीं था। विथ फुल फेथ, फुल हार्ट, फुल डिवोशन उन्होंने कृष्णा को एक्सेप्ट किया, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट। ये जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो ये है एक्चुअल जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, कि कृष्णा का फुल फुल हार्ट के साथ उनको सरेंडर होना है, इनके इंस्ट्रक्शंस जो गीता में दी गई है उसको एक्सेप्ट करना है। और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स है, वी शुड नेवर डाउट कि ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। गीता में कृष्णा ये बोल रहे हैं कैसे पॉसिबल है, अब मेरे जीवन में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा डाउट रखेंगे तो हम पूरा मर्सी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का ये मूड, ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए जो वसुदेव ने अपनाया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जन्माष्टमी मनाई ना। He was the first person who celebrated जन्माष्टमी। So उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए हमें। उन्होंने जैसे सेलिब्रेट किया, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था अभिषेक करना है, आरती करना है, या कीर्तन करना है, या दही हांडी उत्सव, कुछ ऐसा नहीं किया था उन्होंने। बट भगवान ने सबसे पहले उनके साथ सेलिब्रेट किया जन्माष्टमी, वो उनके प्रिय थे। तो ये मूड से जब हम करते हैं, फिर ये अभिषेक और ये सब ठीक है, उससे जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अभी मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मुझे उसको रेड रोज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो जस्ट बिगिनिंग के लिए होता है कि जस्ट एक्सेप्ट हो गया, फिर हर बार रेड रोज देने की जरूरत नहीं है। तो जन्माष्टमी बिल्कुल ऐसा है, अभिषेक कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, अच्छा है, नहीं करने से तो अच्छा है। बट एक बार प्रेम डेवलप हो गया तो भगवान के लिए अभिषेक और ये सब इतना मैटर नहीं है। वो मैटर करते हैं आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आपका डिवोशन, आपका हार्ट, वो चाहिए कृष्णा को। सरेंडर करना फुल फेथ के साथ। यस। क्या सेटअप था जन्माष्टमी का। yes, तो वाह, ये आपने जब ये स्टोरी सुनाई तब ये एकदम अलग, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट था, अभी हमें समझ आ रहा है। एक वासुदेव का क्या मूड है अभी समझ पाएंगे हम तभी। exactly. क्योंकि वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, और जैसे ही कृष्णा को उठाया सारे ऑब्स्टिकल्स चले गए। ऐसे ही जैसे ही हम कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को उठाएंगे, आप देखो कैसे ऑब्स्टिकल्स चले जाएंगे, एक के बाद एक सारे रास्ते खुलने दिखना आपको चालू हो जाएगा। बट वो एक्सेप्ट पहले करना है, वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए विदाउट एनी डाउट, वो होना चाहिए, वो फुल फेथ होना चाहिए। क्या बात है, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। इस पॉडकास्ट के एपिसोड में भी इतनी सारी कृष्ण लीलाएं जो हमारी समझ के बाहर थी। कुछ सरप्राइजेस भी हमें पता चले कि अच्छा एक कृष्ण नहीं, दो कृष्ण थे। और वासुदेव जी का सेटअप जो था मतलब ये भगवान कृष्ण
कहते हैं ना कि वो समझ नहीं आते, चाहे हम पूरी जिंदगी उनको समझने में लगा देंगे, उनकी लीलाओं को भी समझने में, एक ही स्टोरी हम बार बार सुनते हैं तो हमें कुछ नया जानने को मिलता है। तो जैसे पिछले एपिसोड में भी आपने कहा था कि गीता जो है वो लाइव बुक है, तो वो सिर्फ गीता ही नहीं, मुझे लगता है उनके सारा जीवन लाइव बुक जैसा है। उनका कोई भी लीला पढ़ो वो लाइव ही है। हाँ, तो जब जिसकी आपको जरूरत है तब वो आपको वो गाइडेंस देगी। और ये मैंने उस एपिसोड के बाद फील भी किया कुछ श्लोक पढ़ के कि अभी मैं जिस सिचुएशन से जा रही हूँ तो मुझे क्या करना है इसमें, मुझे इसमें ये करना है, तो वो फील होता है व्हेन यू नो हैव फुल फेथ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत मजा आया इस एपिसोड में भी, हमें बहुत कुछ जानने को मिला और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का भी मौका मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, जितनी भी जन्माष्टमी है वो बस सरेंडर करें। और हर जन्माष्टमी में हमें अपना ये डिवोशन, सरेंडर, फेथ बढ़ना चाहिए, लेवल अप, और अल्टीमेटली वासुदेव के इक्वल आना चाहिए। तब कृष्णा रियली में प्रकट होंगे, तब हमारे लिए रियल जन्माष्टमी होगी जी। तो वासुदेव के लेवल पे पहुंचेंगे तब कृष्णा प्रकट होंगे जी। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज मदन मोहन दास प्रभु जी जो आज हमारे साथ जुड़े थे और कृष्ण लीलाओं के बारे में हमने इतनी सारी बातें करी। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी एक्सपर्ट को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पे जिसका नाम है लेट्स टॉक पॉडकास्ट। फर्नीचर कर्टसी टैरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।